नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल। कर खबरों की शुरुआत करेंगे। पेपर लीक मामले में त्वरित निस्तारण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने के फैसले का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने इसे करोड़ों छात्रों के भविष्य की सुरक्षा की दिशा में ऐतिहासिक और दूरदर्शी निर्णय बताया है। उन्होंने कहा कि इस कदम से पेपर लीक जैसे संगठित अपराधों पर प्रभावी अंकुश भी लगेगा। दोषियों को जल्द और कठोर कार्रवाई सजा भी इस दौरान मिलेगी। परीक्षाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता भी इससे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने छात्र हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाले इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री का उत्तराखंड की जनता की ओर से आभार भी व्यक्त किया है। देहरादून में मुख्यमंत्री पोषण शिक्षण सामग्री, पोषाहार, आयुर्वेद, योग और वेलनेस विकास योजना के लिए चयनित छात्रों को प्रवेश पत्र वितरित किए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों को प्रवेश पत्र वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के साथ बेहतर पोषण, आयुर्वेद शिक्षा और योग के साथ ही वेलनेस आधारित समग्र विकास का अवसर उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि इस पहल से छात्रों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा और उन्हें आधुनिक और स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। हम उत्तराखंड में देख रहे हैं, ये आपकी अदम्य इच्छा शक्ति। सचिन कुमार जी, आप सबकी जोरदार व्यवस्था। भाइयों बहनों, ये हमारे आज जो की जा रही मुख्यमंत्री पोषण योजना है, इसके माध्यम से हमारे जो श्रमिक परिवार हैं उनको इस क्षेत्र में, पोषण के क्षेत्र में बहुत सहायता मिलेगी। अच्छा पोषण होगा, क्योंकि पोषण की बहुत आवश्यकता होती है आजकल। हम भरपेट भोजन कर लें, लेकिन अगर उसमें पोषक तत्व नहीं है तो कोई ना कोई डेफिशिएंसी आ जाती है, कोई ना कोई कमी आ जाती है। उसके कारण से अनेक विकार पैदा हो जाते हैं। और आजकल के समय में तो जिस प्रकार का हमारा खान पान हो गया है, जिस प्रकार की आज पर्यावरण की चुनौतियां हो गई हैं, ज्ञान विज्ञान आगे बढ़ा है, हेल्थ सिस्टम भी आगे बढ़ा है, मेडिकल भी आगे उसने कई अनुसंधान किए हैं, लेकिन उसी के साथ साथ एक दूसरा पहलू है कि अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं, अनेक प्रकार के रोग हैं, वो भी साथ साथ बढ़े हैं। तो इसलिए सभी का सामंजस्य हो, रोग बढ़ने न पाए, नए रोग न लगने पाए, पुराने रोग समाप्त हो जाएं, तो उस दिशा में बहुत अच्छा काम मुख्यमंत्री पोषण योजना के तहत होगा। और साथ ही मुख्यमंत्री शिक्षा सामग्री योजना के माध्यम से श्रमिक भाई बहनों के बच्चों को शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराकर उनके उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखी जाएगी। इसके अलावा आज शुरू की जा रही मुख्यमंत्री स्वच्छता सामग्री वितरण कार्यक्रम, इसके द्वारा हमारे श्रमिक परिवारों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। और अभी अभी देखा हम लोगों ने कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक स्वच्छता का अभियान देश भर के लिए शुरू किया था, उसने बहुत प्रेरणा देने का काम किया। और ये कार्यक्रम जो स्वच्छता सामग्री वितरण का कार्यक्रम है, यह भी उसको और मजबूती प्रदान करेगा और केवल श्रमिक परिवारों को ही नहीं, अन्य लोगों को भी हमारी स्वच्छता के प्रति जागरूक करेगा, इस दिशा में प्रेरित करेगा। साथ ही योग एवं वेलनेस आरोग्य योजना के अंतर्गत छात्र छात्राओं को प्रवेश पत्र प्रदान किए जा रहे हैं, ताकि वो योग के माध्यम से स्वस्थ, अनुशासित और आत्मविश्वासी जीवन की ओर अग्रसर हों। और वैसे भी हमारे राज्य में योग और वेलनेस का ये हमारा, अगर कोई भूमि योग की है, कोई भूमि आयुष की है, तो भूमि हमारे ही राज्य की है, जहाँ अनेक ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने, शंकराचार्यों ने, अनेक योगाचार्यों ने इस भूमि का चयन किया। और ये भूमि ही ऐसी भूमि है जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाना चाहते हैं, कि पूरे वर्ल्ड की कैपिटल, स्पिरिचुअल कैपिटल, और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं।
हम दोनों ही मंडलों में, कुमाऊं मंडल में, गढ़वाल मंडल में एक एक स्पिरिचुअल जोन बनाने की दिशा में भी काम कर रहे हैं और उसमें बहुत संभावनाएं हैं, जिसकी आज BOCW ने शुरुआत हमारे श्रमिक भाइयों के लिए की है, उनके बच्चों के लिए की है। इसके अतिरिक्त बहुत शानदार कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री श्रमिक स्वास्थ्य परीक्षण योजना, इसके अंतर्गत आज 2 मेडिकल बैंस का शुभारंभ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के बाद शुभारंभ होगा, अभी आने से पहले मैंने उसको देखा है। तो 40 प्रकार की जांचें वहां पर होने वाली हैं और सबसे बड़ी बात है कि पेपरलेस होने वाली है। ये बहुत नई शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है। इसके लिए मैं आप सबकी बहुत सराहना करता हूं। और इन मेडिकल बैंस के माध्यम से, जिसमें विशेष स्वास्थ्य दल होगा, दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों तक पहुंचकर श्रमिक भाई बहनों को उनके क्षेत्र में ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी। आसानी से उनका परीक्षण हो पाएगा, आसानी से उनको ट्रीटमेंट मिल पाएगा और अगर सामान्य कोई बीमारी है या कोई परेशानी है तो वो वहीं पर समाधान भी होगा। 2 डॉक्टर भी थे, मैंने उनसे, दीप्ति और दोनों से बात भी की थी वहाँ पर अभी। तो डॉक्टर लोग तुरंत दवाई लिखेंगे और वैसे भी आजकल अगर ज़्यादा कोई बीमारी हो जाए तो बहुत इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जैसे पहले क्या थे, लोग कहते थे अरे अपने आप ठीक हो जाएगी। ये बात सही है कि अपने आप भी ठीक हो जाती है, पर थोड़े समय के बाद शरीर जो है प्रतिरोधक क्षमता भी डेवलप कर लेता है। लेकिन कई बार होता है कि हम बहुत दिनों तक इग्नोर करते हैं तो फिर वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हर किसी के शरीर की एक अपनी केमिस्ट्री है ना डॉक्टर श्रीधर जी? तो सबकी एक केमिस्ट्री होती है। एक गोली खाइए छोटी सी और बिल्कुल फिट हो जाते हैं अगले दिन। अच्छी नींद आ जाती है और जो है पहले जैसा स्वास्थ्य हो जाता है। और बहुत दिनों तक वेट करते हैं तो लोग परेशानी होती है, कहीं गले में खराश हो रही है, कहीं हाथ में दर्द हो रहा है, कहीं पेट में दर्द हो रहा है, कहीं और हो रहा है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने अनुभव किया है उसके आधार पर कह रहा हूँ। तो उस दिशा में हमारे श्रमिक भाइयों को बहुत सुविधा इस योजना से मिलेगी। और इस मेडिकल बैंस में एक्सरे है, ECG है और 44 प्रकार की जांचें निःशुल्क होंगी। उत्तराखंड कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव की चर्चाओं के बीच बीजेपी ने कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा है कि पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले भी अपनी टीम तक तैयार नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उत्तराखंड में पूरी तरह से बिखरी हुई है। नवीन ठाकुर ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि उत्तराखंड में उनकी कोई राजनीतिक पहचान नहीं है और पार्टी में वास्तविक फैसले राहुल गांधी और सोनिया गांधी ही लेते हैं। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस का संगठन केवल कागजों तक ही सीमित रह गया है और जनता अब कांग्रेस की राजनीति को समझ चुकी है। देखिए, कांग्रेस भली भांति जानती कि उत्तराखंड में उनका कुनबा बिखरा हुआ है। वो अपनी टीम तक अब तक नहीं बना पाए, जबकि चुनाव सिर पर है। और मल्लिकार्जुन खड़गे को उत्तराखंड में कौन जानता है? पूरे प्रदेश में उनकी छवि जो है केवल स्टाम्प के रूप में है। काम तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी कर रहे हैं। वो तो केवल साइन करने के लिए, जहां पर संगठन के जरूरी कागजों में साइन करने होते हैं, उस काम के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को रखा गया है। उनका कोई जो है यहाँ पर इस प्रकार की पहचान नहीं कि जनता उनको सुने या उनकी किसी बात पर जो है उत्तराखंड वासी कोई ध्यान। देहरादून में स्वास्थ्य मंत्री के आवास के घेराव के दौरान नरसिंह एकता मंच के प्रदर्शन ने अचानक उग्र रूप ले लिया है। बेरोजगार नरसिंह छात्रों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई इस दौरान हुई, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रदर्शन के दौरान आक्रोश में आकर नरसिंह एकता मंच से जुड़े 4 छात्रों ने जहरीला पदार्थ फिनाइल पी लिया है। घटना के बाद तुरंत मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासन ने गंभीर हालत में सभी छात्रों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज भी जारी है। इस घटना पर कैबिनेट मंत्री खजान दास ने कहा कि यह घटना बेहद दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। छात्रों को संयम बरतने की जरूरत है। हमारी सरकार युवाओं के साथ है। सरकार रोजगार को लेकर पूरी तरह गंभीर है।
बहुत ही दुखद घटना, दर्दनाक घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए और मातृशक्ति है, उनको संयम बरतना चाहिए और अपनी मांग को शांतिपूर्वक तरीके से मनाने की कोशिश होनी चाहिए। और हमारी सरकार जिस तरह से काम कर रही है, अधिक से अधिक नौकरियां स्वास्थ्य विभाग में दी गई है। आज तक के इतिहास में ये अभी तक अगर हम बात करते हैं इन 4-5 सालों के अंतराल में तो 33,000 से अधिक लोगों को नौकरी दी गई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग प्रथम आता है। किंतु फिर भी जो हमारे पढ़े लिखे युवा हैं, युवतियां हैं, उनको जिस तरह से जो उन्होंने मेहनत की है, अपनी मेहनत के बलबूते पे और जिस तरह से उन्होंने एग्ज़ाम फाइनल किया है, उसके बावजूद भी जो है आज वो नौकरी के लिए मांग कर रहे हैं। तो ये नौकरी देने की जहाँ तक बात है, सरकार पूरी चिंता कर रही है और परंतु इस तरह का कदम उठाना ये ठीक नहीं है। जो भी घटनाक्रम हुआ है वो दुखद है। मैं बहुत खेद प्रकट करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी मांग को संयमता से और बुलंद आवाज़ से उठानी चाहिए, वो ठीक बात है। किंतु इस तरह से आत्मघाती कदम उठाना ये तर्कसंगत नहीं है। उत्तराखंड कांग्रेस सेवा दल भी लगातार इस तरह के मुद्दे उठाता हुए नजर आ रहा था, तो अब ये भी देखा जा रहा है कि लगातार जो पुलिस प्रशासन है उनके बीच तीखी नोकझोंक भी इस दौरान छात्रों की देखी गई। हालांकि कैबिनेट मंत्री खजान दास घटना को बेहद दुखद भी इस दौरान बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये नर्सिंग छात्र जो हैं वो कैबिनेट मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और इस दौरान उग्र रूप ले लिया गया। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ ये पूरा मामला था और क्या अभी तक कोई कार्रवाई देखने को मिली या फिर जो बच्चे जिन्होंने नशीला पदार्थ और क्या कहा जा सकता है जहरीला पदार्थ जो पिया और उससे अब उनकी ज़िंदगी किस तरह की है, क्या कुछ अभी उनका उपचार जारी है? देखिए विशाल, देहरादून में स्वास्थ्य मंत्री के आवास के घेराव के दौरान जो नर्सिंग एकता मंच के छात्र थे उन्होंने प्रदर्शन के दौरान अचानक उग्र रूप ले लिया और बेरोजगार नर्सिंग छात्रों और पुलिस के बीच जिस तरह से तीखी झड़प देखने को मिली और बाद में माहौल जो है वो तनावपूर्ण भी रहा। प्रदर्शन के दौरान आक्रोश में आकर नर्सिंग एकता मंच से जुड़े 4 छात्रों ने जहरीला पदार्थ फिनाइल पिया है और घटना के तुरंत बाद मौके पर जो है मौजूद पुलिस और प्रशासन ने इसको गंभीरता से लेते हुए गंभीर हालत में जो सभी छात्रों को जो है 4 थे उनको अस्पताल में पहुंचाया और जहां इनका इलाज जारी है और लगातार जो है जो डॉक्टर्स उनके देखरेख में इनका इलाज जो है वो लगातार चल रहा है। हालांकि इस घटना पर कैबिनेट मंत्री खजान दास ने भी कहा कि ये घटना बहुत दुखद है और ऐसे नहीं होना चाहिए, छात्रों को संयम बरतने की जरूरत है। हमारी सरकार युवाओं के साथ है। स्वास्थ्य विभाग में तक सबसे ज्यादा नौकरियां भाजपा ने सरकार ने दी है, लेकिन अगर विशाल हम देखें तो लगातार जिस तरह से नर्सिंग एकता मंच से जुड़े लोग हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि वर्षवार में भर्ती कराई जाए। जिस तरह से 2015 में वर्षवार के दौरान भर्तियां होती थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये परीक्षा जो जो संशोधन 2020 में लाया गया है इससे जो है उनकी समस्याएं और बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि वो आने वाले छात्रों को उस तरह से परीक्षा में बीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो पहले जिस श्रेणी में काम कर रहे थे अब उनको बीट करना बहुत मुश्किल है। और उन्होंने कहा कि जब पहले होता आया है तो अब भी इस वर्षवार की जो प्रक्रिया है उसको बहाल करना चाहिए। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश अध्यक्ष हेमा पुरोहित के नेतृत्व में गुरुवार को डोईवाला डिग्री कॉलेज गेट पर सेवा दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ मौन धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने छात्रों के समर्थन में मौन धरना कर विरोध भी जताया। इस अवसर पर हेमा पुरोहित ने आरोप लगाया कि दिल्ली में छात्रों के आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया है। हमारे देश के बच्चे जो देश का भविष्य है वो उन्होंने क्या गलती थी उनकी? वो लोग जो है
डेथ कर गए, किसी ने सुसाइड कर लिया है। मतलब क्या, इसीलिए यही हमारा देश का भविष्य है क्या? जिस देश के भविष्य को संजोना था, जो बच्चे सपने लेके पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन परीक्षा लीक और पेपर लीक लगातार, जो भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था है सरकार की, वो उसकी भेंट चढ़ गए। उसको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ डोईवाला के प्रबुद्ध जन और उत्तराखंड कांग्रेस सेवा दल के जन यहाँ पर बैठे। हम लोग राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दे रहे हैं और उप जिलाधिकारी के माध्यम से। इसमें हमारी मांगे ये हैं कि जो नीट पेपर लीक हुआ है और इसकी निष्पक्ष जांच की जाए, और जो भर्ती घोटाले हुए हैं इसकी निष्पक्ष जांच करके दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो, और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की न्यायिक जांच करके अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए, और भविष्य में पेपर लीक करने ना रोकने के लिए एक सशक्त और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली लागू की जाए, ताकि बच्चों का भविष्य बर्बाद न हो, और छात्रों या अभ्यर्थियों की हितों की रक्षा के लिए कड़े कानून बनाकर उनकी प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जाए। और हम शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा भी मांगते हैं, और हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बच्चों से माफ़ी मांगे। गदरपुर में आयोजित बीजेपी के युवा संवाद कार्यक्रम के दौरान उस समय हंगामा हो गया जब संविधान की कॉपी हाथ में लेकर पहुंचे कुछ युवाओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। साथ ही राहुल गांधी के साथ पुलिस के कथित अभद्र व्यवहार के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का पुतला भी फूंका है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारी युवाओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में किया और एक प्रदर्शनकारी छात्र को हिरासत में भी लिया है। जिसकी उम्र लगभग 26 साल है और प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो युवा मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने अभी प्रदेश में एक कीर्तिमान स्थापित किया है, एक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का कीर्तिमान स्थापित किया है। सबसे पहले मैं प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, और उनके निर्देश पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आज जो युवा संवाद कार्यक्रम है हमारे गदरपुर विधानसभा का है, तो वहाँ पर आना हो रहा है। प्रदेश के युवाओं से मिलने का एक मौका है, और प्रदेश में जो युवाओं के लिए काम माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं, 35,000 नौकरियां प्रदेश के अंदर में युवाओं की लगी है, नकल विरोधी कानून को लेकर के आए हैं। ऐसे तमाम योजनाओं को लेकर के आज हम जनता के बीच में हैं। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में 2027 का जो चुनाव होने वाला है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत के साथ फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उनके भाजपा ने बंदो और मेरे को खुद को लाए हैं कि आप संवाद, युवा संवाद में आना, युवा के संवाद में आना, और मुझे मार के चले आप देख सकते हैं कि और देखिए यहाँ पर गदरपुर पुलिस भी पहुंच चुकी है। मैं कोई वहाँ पे भड़कम करने नहीं आया था, खाली एक जवाब लेने आया था बस कि उन 22 बच्चों को क्या जिन्होंने अपना सुसाइड कर लिया। मैंने उसके पापा को देखा देहरादून में जाके, रो रहे थे यार। कल को मेरे पापा रोएंगे तो, कल को हम रोएंगे तो। विचारधारा के है, कांग्रेस विचारधारा के है। आप देख रहे हैं आज उनका क्या हाल है। आज वो कहीं ना कहीं उन्होंने एक आंदोलन से निकल के आम आदमी पार्टी बनी थी। आज उन सारी चीज़ों को छोड़ के भ्रष्टाचार के विरोध में जो आंदोलन हुए थे वो खुद ही भ्रष्टाचार में शामिल हो गए। तो ये लोकतंत्र है, इससे सुंदर लोकतंत्र पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगा। आप देख रहे हैं कि हर तरफ भाजपा की सरकार है, जीत की आ रही है। ये लोग राष्ट्र विरोधी हैं, ये आज़ादी की मांग करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग है, तो कहीं ना कहीं ये सब लोग देश विरोधी लोग हैं, राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं। युवा आप देख रहे हो किस प्रकार मोदी और गांधी जी के पीछे घूम रहे हैं। खबर नैनीताल से है, जहां जिला अधिकारी ललित मोहन रयाल की अध्यक्षता में जिला कार्यालय में बैठक आयोजित कर उन राज्यों आंदोलनकारियों को चिन्हित की प्रक्रिया तेज करने का फैसला लिया गया जिनका अभी तक चिन्हीकरण नहीं हो सका है। बैठक में साल 2021 तक प्राप्त 198 आवेदकों पर विस्तार से चर्चा की गई। समिति ने आवेदकों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों का बिंदुवार प्रशिक्षण भी किया है। जिलाधिकारी ने के निर्देश दिए हैं कि शासन के मानकों के अनुसार पारदर्शी तरीके से जांच की जाए ताकि वास्तविक आंदोलनकारियों को ही लाभ मिल सके। आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण के लिए गृह विभाग उत्तराखंड शासन से ये इंस्ट्रक्शंस मिले थे कि 2021 तक जिन लोगों ने आवेदन कर दिया था और उनका किन्हीं कारणों से अगर चयन नहीं हो पाया है और वो पात्रता की शर्तें पूर्ण करते हैं तो एक बार उनकी बैठक आयोजित करके
ऐसे जो लंबित आवेदन पत्र हैं उत्तराखंड सरकार राज्य में संस्कृत भाषा के संरक्षण, संवर्धन और आधुनिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार संस्कृत आयोग के गठन की तैयारी कर रही है। आयोग को व्यापक और प्रभावी बनाने के लिए देश भर के संस्कृत विद्वानों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं, विश्वविद्यालयों, गुरुकुलों, संस्कृत संस्थानों और संस्कृत प्रेमियों से सुझाव आमंत्रित भी किए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद जोशी ने सरकार के इस निर्णय का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि संस्कृत हमारी द्वितीय राजभाषा और सभी भाषाओं की जननी भी है। इसके साथ ही राज्य की गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी सहित स्थानीय बोलियों में भी संस्कृत के शब्दों का समावेश है। देखिए, जो सरकार का निर्णय है उसका हम स्वागत करते हैं। संस्कृत हमारी द्वितीय राजभाषा है और हमारी बहुत ही पुरानी भाषा है और सारी भाषाओं की उत्पत्ति ही संस्कृत से हुई है। और संस्कृत के संवर्धन के लिए, संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए, आम जन की भाषा बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत प्रयास किए हैं, क्योंकि वेदों की भाषा है और जितने लिपियों की उत्पत्ति का स्रोत भी संस्कृत ही है। और हम लोगों की अपनी भाषा भी बहुत सी संस्कृत के शब्द हम उपयोग में लाते हैं, चाहे हम गढ़वाली बोले, कुमाऊनी बोले, जौनसारी बोले, उसमें भी संस्कृत का समावेश है। और उसके संवर्धन और उसके संरक्षण के लिए जो भी प्रयास किए जाएंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।